हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें समझेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम आज बेसिक्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले। Accounting equation is based on dual aspect concept. In the dual aspect concept, we discussed that every business transaction has a two-sided effect, that is on the assets and also claims on assets. Accounting equation किस पे बेस्ड होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, जब हमने अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो हमने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका वो किस पे बेस्ड होती है? एक तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं और उनके टू साइडेड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं हमारे टू साइडेड इफेक्ट? फॉर एग्जांपल, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। आज हमने कोई असेट्स परचेज करी, ठीक है, कैश में हमने परचेज करी, असेट्स आई हमारे पास, आई स्टूडेंट्स, हमने क्या दिया उसके बदले में? कैश दिया। असेट्स आई तो कैसे आई? कैश में आई। हमारे पास असेट्स आई और हमारे पास से कैश गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में हमने एक पेन खरीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमने ये पेन खरीदा, इस पेन की कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़। तो पेन तो हमारे पास आ गया, बट एट द सेम टाइम हमारे 10 रुपीज़ हमने किसको दिए? शॉपकीपर को दिए। और क्रेडिट में परचेज़ करी, हमने क्रेडिट में परचेज़ करी असेट्स, तो क्या होगा? एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। असेट्स इंक्रीज़ हुई बट एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएंगी? क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे ख़रीदा है, उधार ख़रीदा है। जब हमने उधार ख़रीदा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पे करना है। जो भी हमने टाइम पीरियड मांगा है कि हम इतने टाइम पीरियड में दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, always the total claims will equal the total assets of the firm. The claims also known as equities. Total claims will equal to total assets. हमेशा हमारे जितने भी क्लेम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? टोटल असेट्स के ऑफ द फर्म। द क्लेम्स ऑल्सो नोन एज इक्विटीज। क्लेम को हम क्या बोलते हैं? इक्विटीज। ओनर्स कैपिटल और इक्विटी। ओनर्स की कैपिटल को क्या और हम बोलते हैं? इक्विटी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी क्या? हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, जो भी हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमें उन्हें पे करना है, तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके ये कुछ फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। असेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज़। असेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ को हम क्या और बोलते हैं? टोटल क्लेम्स। और क्या और फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का? असेट्स को लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ें दे रखी होंगी, इक्विटीज़ दे रखी होंगी, लायबिलिटी दे रखी होगी, कैपिटल दे रखी होगी। तो हम उन सबको करने से पहले इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? असेट्स माइनस कैपिटल। और कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। असेट्स में से लायबिलिटीज़ को हम माइनस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये न्यूमेरिकल के टाइम पे हमें ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए अच्छे से, जिससे कि हम उन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उससे सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या हमारी असेट्स होती हैं, क्या लायबिलिटीज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करेंगे असेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या क्या होती हैं? असेट्स होती हैं, हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। कैश, कैश हमारी असेट्स होती है। तो देखिए, आज हमारे पास कैश है, हम मार्केट जा कर के कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बैंक बैलेंस है, वो हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। जब हमें कोई सामान खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो हम क्या कर सकते हैं?
अब हमारे पास अगर पैसा अवेलेबल है तो हम सामान खरीद सकते हैं, वो हमारी असेट्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, हमने सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी शेयर कर दूँगी स्टूडेंट्स आप लोगों को, आप डिटेल में उसमें पढ़ पाएंगे। बिल्स रिसीवेबल्स भी हमारी असेट्स होती हैं। क्या पढ़ा था हमने? जो भी हमने क्रेडिट पे सामान सेल कर दिया तो उसके बदले हमें क्या मिल गया? BRs मिल गए, बिल्स रिसीवेबल्स मिल गए, और वो हम कभी भी भाई ये है हमें मिल जाएंगे, वो हमें रिसीव हुए, हमें पता है कि अभी नहीं कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे, तो वो इट्स ए काइंड ऑफ असेट्स, वो हमारी असेट्स हैं क्योंकि हमें पैसा उनसे मिलेगा। डेटर्स हमें पैसे देंगे। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे देनदार, हिंदी में बोलते हैं ना देनदार, वो हमें पैसे देंगे क्योंकि उन्होंने हमसे गुड्स खरीदा है। स्टॉक इन ट्रेड, वॉट एवर स्टॉक वी हैव इन आवर बिजनेस, जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है स्टॉक इन ट्रेड, वो हमारी क्या है? असेट्स। फर्नीचर, हमारे पास जो भी फर्नीचर अवेलेबल है हमारे बिजनेस में, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं काम करने में, या फिर हमारे पास जो भी हमारी मशीनरीज़ हैं, हमारी बिल्डिंग है, वो सब क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, असेट्स, कैपिटल प्लस liabilities. Okay students, assets is equal to capital plus liabilities. कैपिटल, जो ओनर्स की कैपिटल लगी हुई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट करा है तो वो हमारी स्टार्टिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारे लेनदार, जिनको कि हमें पैसा पे करना है। बिल्स पेबल, जो हमें बिल्स पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने जो हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है वो हमें पे करना है, वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है, हमें पे करना है। अगर हम पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड लोन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। लोन क्या है? हमारी लायबिलिटी है। भाई देखिए, आज हमने लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया, पैसा आ गया हमारे पास, बट क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है, हमें क्या करना है? इसे पे करना है। हमने बैंक से लोन लिया है, किसी भी कंपनी से लोन लिया है, डिफरेंट काइंड ऑफ मनी लैंडर्स होते हैं जो कि हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जिस किसी से भी हमने लोन लिया है तो हमें पे करना है, बैंक से लिया है या फिर हमारे मनी लैंडर्स से लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें क्या याद रखना? असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और उसको कैलकुलेट करने के हमारे ये फॉर्मूले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे जिससे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बहुत इजी लगेंगे अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे। और स्टूडेंट्स, हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? वी शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर टू वर्क आउट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या क्या? Analyze the transaction in terms of such variables such as assets, capital, liabilities, revenue and expenses. Okay students. Second is decide the effect of the transactions in terms of increase or decrease on variable mentioned. रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। भाई देखिए, मैंने आपको बताया था हमारी असेट्स हमने परचेज करी, तो एट द सेम टाइम क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। हमें ये पता होना चाहिए जब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे, असेट्स अगर हमने क्रेडिट पे परचेज करी तो असेट्स हमारी इंक्रीज हुई, एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, है ना। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने कोई बिल्स पे कर दिए तो क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट
पढ़ेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में आपके साथ कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे हम सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस की ट्रांजेक्शन को एक न्यूमेरिकल में ही इंक्लूड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।